महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणति क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाजीगर का लड़का राम कुमार यहाँ उपस्थित हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो प्रतिभाम भागम पांडवो महासयक चार चापम नमहामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कलिकाल काले कपालो माला कितकंदराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवः। सचिन कहाँ पर? सचिन जल्दी आए सचिन। बाजीगर के लड़के सचिन। अतुलित बल धामम हेम शैलाभिदेहं धनुज बन के सानम ज्ञान नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम बानरा नाम धीसं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुवर बिमल जस जोधायक फल चार। बुद्धिहीन प्रभु तन जान के मैं सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे ओ मोहे हारहु क्लेश विकार। श्री राम कथा के रस के तुम्हें भक्त रास मत धीरे ज्ञान मत धीरे आए सुयासन करियो प्रभु या तेज पुण्य मामीर। आए सिंहासन करियो प्रभु तेज पुण्य मामीर। और प्रभु श्री गणेश जी को सुमिर के सरस्वती शीस नवाए हर्षत शीस नवाए हर्षत शीस नवाए। श्री राम की कथा श्रीमद् भागवत की कथा मैं वर्णन करूं या भारत करियो सहाय। राम कथा
धरती पर यहाँ नदियों पवन आसन लीजो प्रभु प्रेम से यहाँ नदियों पवन कुमार। जात कहीं जात है और रघुवर ऐसे पाहुना सो सब जातन खें जात हैं। अपने अपने घरन की सब काऊखों पीर और उन्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। उन्हें सबके घरों की पीर है महाराज, हमें और आपको तो अपने घर की पीर है केवल। लेकिन महाराज सोता बन के हमें कथा सेवन करना है, श्रोता बन के कथा सेवन नहीं करना है। सोता बन के कथा सेवन करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। कि बड़ा आदमी किस काम का जो किसी के काम ना आए, और सागर से नदी या भली सो सबकी प्यास बुझाए। बड़ा आदमी महाराज ऊंच निवास नीच करतूती देख सके ना पराई विभूति। नाम तो बहुत बड़ा है आपका मुखिया जी पटेल साहब, लेकिन कर्म कैसे है महाराज? नहीं, एक तो दान कर रहा है और दूसरा कह रहा है नहीं मैं तो केवल उनके सामने कहूंगा, आपको देना नहीं है। निवास ऊंचा हो गया आपका, ऊंच निवास नीच करतूती देख सके ना पराई विभूति। महाराज अगर उसमें पैर अड़ाओगे, एक शुद्ध भाषा में कहना टांग अड़ाओगे धर्म के काम में महाराज, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी पुण्य करना, कहा है कि न्याय करना साहब अमीर या फकीर क्यों न हो, और रास्ता चलना साफ तो चाहे फेर क्यों न हो। रास्ता चलना साफ चाहे फेर क्यों न हो, और न्याय करना साफ अमीर या फकीर क्यों न हो। नहीं तो पंचन में आते हैं परमात्मा, परमात्मा जैसी कहे आवे। उन्हें धर्म घटे को आपको सोना से वंश को होवे। धर्म घटेगा आपका नाश वंश का होगा, ऐसा यहाँ पर कोई नहीं। लेकिन मेरा संसार का कलयुग केवल नाम आधारा। वाल्मीकि जी ने क्या किया था, आप सभी विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं। वाल्मीकि क्या करते थे, इनका नाम क्या था? वाल्मीकि। संतों की झोली छुड़ा लेते थे महाराज, लट पटकते थे, उनकी झोली में जो सामान मिलता था उसको लूट करके घर परिवार में ले जाते थे। क्या बात है, हमारे माननीय सम्माननीय श्री रमेश कुमार जी राजपूत जी के चिरंजीव श्रीमद् भागवत सप्ताह का माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार तालियां लगा दें। ताली लगाने से पैसा नहीं लगता है, मनोबल बढ़ता है। जय हो। वाल्मीकि जी क्या करते थे, जो लूट पाट करके धन ले जाते थे महाराज, पूरा परिवार खाता था। एक दिन पूछा, सप्तऋषि आ गए और वाल्मीकि जी पूछने लगे क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, पहले तो ये सामान मुझे दे दो। बोले नहीं हम सामान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक काम करिए। वाल्मीकि जी का तो वही काम था। बोले मैं बगैर मेहनत करे लिए नहीं लेता हूँ। बोले नहीं हम तो बगैर मेहनत का ही आपको देने के लिए तैयार हैं। पहले आप घर में जाकर के ये पूछिए कि जो आप पाप कर्म करके ले जा करके खाते हो तो उसमें आप सभी भाग में या अभाग में, धर्म में, अधर्म में शामिल हो कि नहीं हो? सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तो बोले आकर के संतों से हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। तो वाल्मीकि जी से कहने लगे सप्तऋषि बोलो राम। राम नहीं के बाद नहीं कह पाए वाल्मीकि जी, मरा मरा कहा। 3 बार मरा मरा कहोगे तो राम तो आ ही जाएगा। क्या कहा? उल्टा नाम उल्टा नाम जपा जगे जाना।
उल्टा नाम नाम उल्टा नाम जपो जग जाना वाल्मीकि भय समाना वाल्मीकि भय महाराज उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हमें भगवान के गुणान्वान से सब प्रकार के आनंद और सानंद हो जाते हैं। कहा है राम जी का नाम लेने से अरे सब राज मिल जाता है, और लखन लाल जी का नाम लेने से वीरों में विजय पाता है। राम जी का नाम लेने से क्या होता है? महल अटारी, पैसा, जमीन, जायदाद, बालक बच्ची, सब बात के आनंद हो जाते हैं। लेकिन गुस्सा आना चाहिए कि 24 घंटे में हम एक ही बार नाम यदि प्रभु का ना ले पाए तो हमको गुस्सा आना जरूरी है। खीर के लिए गुस्सा नहीं आना चाहिए। लठियाई में मुकदमा में तुम्हारा कैसा भी केस चल रहा हो, लक्ष्मण जी महाराज का नाम लेकर के चले जाओ, आपकी विजय होगी। और भरतलाल जी का नाम लेने से सब भावई मिट जाती है, और शत्रुघ्न का नाम लेने से सब शत्रुओं का नाश होता है। कैसी भी महाराज भावई आ गई हो, एक बार को भावई भी टल जाएगी। लेकिन वेद वचन माने विश्वासा, अगर वेद की बात को विश्वास करके मानोगे तो ही आपको मनन होगी, तो ही आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन क्या है, कल जोग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल जोग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नरे उस रहे मारा, सवेरे सवेरे उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उस रहे मारा। भगवान का संकीर्तन करने मात्र से ही हमारे सब पाप दूर हो जाते हैं महाराज। लेकिन हम ऐसे अब आगे हैं कि 24 घंटे में भी एक भी बार नाम लेने के लिए हमें फुर्सत नहीं है। बने कीट मरकट की नाई सब है नचावत राम गोसाई, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगवान कन्हैया का जन्म होगा, बड़े प्रेम के साथ हमारी माता बहनें आती जा रही हैं, बैठिए अपने यथार्थ स्थान ग्रहण कर। तो मेरा कहने का भाव है महाराज, अयोध्या नगरी आज और जय हो यही रख दो। मैया यशोदा रानी के दरबार में मथुरा गोकुल वृंदावन भी आज यहीं पर बनेगा महाराज। बाबा की कृपा होने के कारण, इसलिए मेरा आप सभी से कहना है, राजा परीक्षित बोले, सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं 8वें स्कंद में। गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने श्रवण की होगी। आज ही मैं आपके बीच में, गजेंद्र किसका नाम है? हाथी का। और ग्राह किसको कहते हैं? मगर को। आज हाथी की और मगर की लड़ाई वेद बता रहा है, गजेंद्र और ग्राह की लड़ाई, जो मैंने आपको वाल्मीकि की कथा श्रवण इसलिए कराई गई संक्षेप रूप में कि जब उसका कोई परिवार वाला साथी नहीं हुआ बुरे कर्म में, तो अच्छे कर्म में क्या कोई साथी होगा महाराज। लेकिन फिर भी कहा है कि बनी बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं।
महाराज अगर बनी बनाई बात है सो तो हमारे सब हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, भाई बंधु हैं, और हमारी बात बिगड़ जाए, आपकी बात बिगड़ जाए तो कोई किसी का नहीं है। लेकिन गरीब की पाली में महाराज केवल ईश्वर ही लड़ता है और कोई नहीं लड़ता है महाराज। अगर कठिन कलेश कभी आप पे पड़ जाए महाराज, कथा तो श्रवण आपको कराई जाएगी। कठिन कलेश के लिए एक महामंत्र है, आप सुन लें। दीन दयाले बिरद संभारे, दीन दयाले बिरद संभारे। जय हो हमारे सरपंच साहब। दीन दयाल बिरद संभारे। सभी साथीगण भगवान को भेंट चढ़ा रहे हैं। जय हो। मनोकामना पूर्ण करे भगवान उनकी। हर हो नाथ बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करे हारे। हर हो नाथ बाबा संकट हारे। कितना भी कठिन कलेश आ जाए महाराज आपके ऊपर, इस चौपाई का जाप कर लेना, ये महामंत्र है। बहुत कठिन कलेश कैसा भी आ जाए महाराज आपके पास नहीं आ सकता है। और यदि हमें किसी का भय है, भूत पिशाच का, मस्तिष्क में यदि पीड़ा हो रही हो, आप लिख लो आज डॉट और कॉपी से लेकर के, बिल्कुल ये आपको काम में आने वाली चीज और आजमा लेना। हनुमान अंग गदरन गाजे, हनुमान गदरन गाजे। हनुमान अंग गदरन गाजे, आके सुनाए रजे नीचर भारे। कैसी भी मस्तक में पीड़ा हो रही हो आपके, कथा हमें श्रवण वो करना है कि जो हमारे घर में उपयोग में काम आए। अगर परिवार दुखी है और 100 कुंटल सोने के मालिक बने बैठे हो, क्या मतलब निकलेगा आपका? नहीं। मेरे ठाकुर साहब, सरपंच साहब, सहपाठी विराजमान, उनके साथ में सभी विराजमान हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी है व्यासपीठ से मैं सभी का चंदन बंधन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक कष्ट किया भगवान की कथा में। राम कथा कोई करवा नहीं सकता, श्रीमद् भागवत कथा कोई करवा नहीं सकता, लेकिन हो जाए भगवान की कृपा तो ये कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। धन्यवाद। लेकिन कहा है ये गुण साधन से नहीं हो, ये गुण साधन से नहीं हो। ये गुण साधन से नहीं होई, ये गुण साधन से नहीं होई। ये गुण साधन, रुक जाओ यहीं पर। ये गुण साधन से नहीं हुई, बोले साधन का मतलब क्या है? हमने आपने टेंट लगा लिया, माइक लगा लिया, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब पानी बरसने लगा, अब तुम्हारा साधन काम में नहीं आएगा। साधन काम में कब आएगा? हमें समझ में आने चाहिए कोई बात। कथा कराने का मतलब होता है कि कुछ प्रसाद हमको मिलना चाहिए। तो मेरी कृपा पाए कोई कोई, तेरी कृपा पाए कोई कोई। ये गुण साधन से नहीं होई, लेकिन तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। जब ही हमारा काय सिद्ध हो पाएगा महाराज, नहीं जब तक हमारा काय सिद्ध नहीं हो पाएगा। सुन लो, नहीं तो कैसे? मड़हा जो कह रहे जा में खम्भे लगे, हमारा मकान गिरेगा उसमें हम खम्मा लगा देंगे तो पटिया रुक जाएगी। मड़हा जो गिरे जा में खम्भे लगे, सरग आसमान गिरे थमे कहो काय से। थाम सकते हो? है तुम्हारे पास व्यवस्था? कितने बड़े पैसे वाले हैं? नहीं। और लगे आग पानी से बुझे, पानी की आग पानी से ही बुझेगी महाराज। और पानी में लगे आग तो बुझे कहो काय से।
नहीं बुझा पाओगे। ये तो ईश्वर की कृपा होने के कारण ऐसे कार्य हुआ करते हैं, नहीं तो नहीं। पांडाल में पहले तो महाराज आ ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की कथा हो रही है। दूध दही गलियन बिके और मदरा बिके दुकान, तो पंडित जी पैदल चले तो बेस्या चले विमान। दूध दही को महाराज मर्यादा में बेचना था, वो गली गली में डोला डोला फिर रहा है। और मदरा 3 मंजिल पर महाराज नंबर से बिच रही है। पंडित जी का पता चल जाएगा नए खेरेबाज में बैठे हैं सरपंच साहब ना, तो कोई की मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाएगी और कोई की पंचर हो जाएगी। अगर महाराज उनका पता चल जाएगा बे आ रही हैं रानी साहिबा, तो महाराज आप अच्छे लगोगे, 4 पहिया की गाड़ी अभी जाएगी। दूध दही गलियन बिके मदरा बिके दुकान, और पंडित जी पैदल चले सो बेस्या चले विमान। बोलो साहब गलत तो नहीं है, अच्छी बात लगे तो ताली बजा दिया करो, जिससे हमें भी कुछ अच्छा लगा कि हम कहने का मतलब भाव कुछ है कि नहीं है। क्या बात है, इसलिए हमारा कहने का भाव है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम बालक वाले हैं, हम परिवार वाले हैं। सानंद आनंद सब प्रकार के होना चाहिए। नजर किसी बालक को लग जाए, लिख लीजिए, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, 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 मेरे खाए छवि तोरी, मेरे खाए छवि इस महामंत्र को 7 बार बोल देना और उतार देना महाराज। गारंटी के साथ में आपको जानकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, नजर उतर जाएगी। और कथा बचत नर करत विवादा, जो नर हुए कल जुग में गाधा। कथा बचत नर करते विवादा, जो नर हुए कल जुग में गाधा। गदा कहां से आएंगे? मैंने आपको करनी भरनी की कथा सुनाई थी यमपुरी के वर्णन में, कि जो हम जैसा करते हैं महाराज वैसा ही हमको भुगतना पड़ता है। अगर हम वातावरण करेंगे कथा में तो गदा की हो नहीं पाएंगे, और पैर पसार के कथा सुनेंगे तो अजगर बनेंगे। अजगर कहां से आते हैं महाराज? और पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, क्या होंगे के लड़ पड़े सो के घर खो भग जाए। हमें नहीं सर्वता नहीं बनना है, सर्वता श्रोता और सोता। श्रोता भी होता है तो वो भी श्रोता है, और श्रोता होता है तो वो भी श्रोता होता है। और जो श्रोता होता है वो कुछ ना कुछ लेके जाता है महाराज। तो हमको इस पांडाल में श्रोता बन करके कथा श्रवण करना है, यानी कि श्रोता बन करके नहीं। क्यों? तो पंडित जी कह रहे तो ठीक है, लेकिन मेरी सुन लो, मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो वो श्रोता बन गया। नहीं, जो कोचित किया भगवाना, लक्ष्मण कछु मरम न जाना। भगवान राघवेंद्र सरकार के स्वयं भैया लघु भ्राता लक्ष्मण जी महाराज ने मरम नहीं जान पाया। हम और आप क्या जानेंगे महाराज? और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करना है? अगर हमसे लक्ष्मी रूठ गई है, पैसा नहीं टिक रहा है, सुन लो कि जिम सरता सागर में जाई, जिम सरता सागर में जाई, कामना आई। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए क्या है? जिम सरता सागर में जाई, और यद्यपि ताहे कामना आई, यद्यपि ताहे कामना आई। देखते हैं महाराज इस चौपाई का जाप 11 बार कर लिया करो। और भगवान राघवेंद्र सरकार का नाम, लक्ष्मण जी महाराज का नाम, भरत जी का नाम, शत्रुघ्न महाराज का नाम, खटिया से उठ करके और केवल कुल्ला करके 4 बार नाम ले लो महाराज, कुछ नहीं होगा। और कहा है मुकदमा के लिए भगवान चाहे तो ऐसा किसी के सामने मौका अवसर नहीं आए। पवन तनय बल पवन समाना, हम रोजाना पढ़ते हैं रामायण को, लेकिन ये पता नहीं है कि ये चौपाई कौन से काम में आती है। मैं आज आपको बता रहा हूँ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। कैसा भी महाराज मुकदमा चल रहा हो, इसको 11 बार उच्चारण कर लेना, आप मुकदमा में जीत जाओगे। और कन्या को
हम बर देखते हैं महाराज घर अच्छा नहीं मिल रहा, उसके लिए भी है जय 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 गिरे राजे किशोरी, जय 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 गिरे राजे किशोरी। सुंदर वर मिलेगा आपको, बिल्कुल व्यास जी से आपको सत्ता की बात बताई जा रही है। जय 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 गिरी राज किशोरी, जय 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 गिरी राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मिले सुंदर सामरो करुणान धान सुजान शील स्नेह जानत राबरो, यही भांत गौर सी सुनसी सहित यश तेली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुनित मन मंदिर चली। पार्वती मैया का पूजन करने के लिए मैया सीता गई हैं बगिया में, उनने ही आशीर्वाद दे दिया था, इसलिए जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। देखे कैसे नहीं मिलता है अच्छा घर, ये महामंत्र है महाराज। और परीक्षा में पास होने के लिए हमारे बालक यदि पास नहीं होते हैं तो क्या करना है, जेई पर कृपा करें जन जानी, कृपा करे जन जानी। हे कवि अरे अजय रे नचा बहवानी, सुबह सुबह उठ करके हमारे बालकों को ये कोई चीज पढ़ाई जाए, वो कौन सी है। भगवान राम गए थे विद्या पढ़ने के लिए, वहां से बता रहा हूं मैं आपको। वेद से क्या गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान तो तीन लोक के अंतर्यामी चराचर के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी नरलीला करने के लिए अवतरित हुए थे, लेकिन उन्होंने एक महामंत्र दे दिया, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब। थोड़े से ही समय में, अल्प कहते हैं थोड़े समय, विद्या सब आई। अपने बालकों के इस चौपाई का जाप किया करें, विद्या अगर प्रश्नोत्तर याद नहीं होते तो वो भी प्रश्नोत्तर आपको याद होने लगेंगे। अच्छा जी, और श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मैंने बताया था कि महाराज ऋषि मुनियों के आश्रम में ऊधम मचाते थे, ऋषियों ने श्राप दे दिया था, जब तुम्हें कोई शक्ति बल का याद कराएगा, जब तुम्हें अपनी शक्ति बल याद आएगी। महाराज चोला तो हम बहुत चढ़वा रहे हैं, 7.5 का चल रहा है, क्या करें, शांति नहीं मिल रही है। हनुमान जी महाराज सो रहे हैं, यदि कोई मनुष्य सो रहा है उससे आप कोई बात कर रहा हो उसको कोई पता नहीं रहेगा। हनुमान जी महाराज को जगाना पड़ता है, और जगा करके आप अपना आवेदन लगाएंगे तो आपका पास होगा आवेदन, 7 दिन में ही काम हो जाएगा। अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम है मिसैलाभ दे हम तजवन किसान में ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम बानरा नाम धी समरगपति बुधम बात जातम नमामि। ये तो हो गया महाराज श्लोक, ये मत समझना कि चौपाई, चौपाई तो भगवान की कृपा से भाई श्लोक में से चौपाई बना दी है। चौपाई क्या है, 4 पैर की काम देनी गौ। दोहा, इस भागवत को दो माने इसका मनन करो, दो दोहा। फिर लिखा है क्या, सोठा शोधन करो, रैया में डालो, छंद छानन करो, कबित लोना निकल आया सवैया, यानी स्वाद लीजिए इसका भागवत का। क्या है महाराज, ये सब समझने वाली बात है। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए सो मेरे पवन सोते पावन नाम, सो मेरे पवन सोते पावन नाम, सो मेरे पवन सोते पावन नाम, सो मेरे पवन सोते पावन नाम। अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस करे राखे राम। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, और मन तो बहुत है महाराज, लेकिन इतना ही बहुत कुछ काफी है। राम नाम का शब्द बहुत बड़ा है उनके लिए, हनुमान जी महाराज के लिए, और कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर राजा परीक्षित जी पूछते हैं, हे सुखदेव जी महाराज मुझे आगे कथा श्रवण कराइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, आसीन गिरबरो राज सुता, छोरो देना व्रता सीमाना,
योजनायतो मुचिता। हे राजन, त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध पर्वत है जो चारों तरफ से क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। अत्यंत मनोहर, बहुत अच्छा है। 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही चौड़ा है महाराज। स्वर्ण यानी सोना, चांदी और लोहे के 3 शिखरों में समुद्र, आकाश और दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। उस पर्वत पर शुद्ध निर्मल जल से युक्त नदियां और सरोवर है महाराज। यहीं पर देवांगनाओं का विहार स्थल वरुण का उपवन है। पर उसमें क्या होता है महाराज, एक बार उस पर्वत पर रहने वाला गजराज हाथी अपने परिवार की अथनियों को लेकर के बच्चों सहित वृक्षलताओं को तोड़ता उखाड़ता हुआ आया है महाराज। उस सरोवर पर आया, मधुर जल पी करके अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लगा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, देव बस ऐसी घटना हुई कि किसी अत्यंत बलवान ग्राह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। जब चरण को पकड़ा तो देव बस आई ऐसी घोर विपत्ति, छुटकारा पाने को गजेंद्र ने विविध प्रकार से अपना बल लगाया, लेकिन पैर नहीं छुड़ा पाया महाराज। हथनियों ने भी चिंगारने लगी और गजेंद्र जल से बाहर खींचने लगी, लेकिन नहीं, बहुत प्रयास किया। अच्छा, गजेंद्र और ग्राह का कितना युद्ध हुआ, वेद वचन माने विश्वासा, बात वही कहेंगे। 10,000 गजेंद्र यानी हाथी और ग्राह माने मगर, इन दोनों की लड़ाई कितनी हुई महाराज? महाराज 1,000, फिर 2,000, फिर 3,000, फिर 4,000, 10,000 महाराज, ऐसी लड़ाई चलती रही। गजेंद्र सोचने लगा क्या करें अब, जब हमारी कोई बात नहीं बनती दिखाई तब हम प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन नहीं, सुख में सुमरन जो करे तो जो दुख काए को होए, और दुख में सुमरन करें महाराज, समझने की बात है। सुख में ही सुमरन कर लो ना। तो इधर सोचने लगा हाथी, क्या ये श्लोक है, ये चौपाई चल रही थी, राधे श्याम चल रही थी, छोटा चल रहा था, छंद चल रहा था, भागवत से चल रहा था। भागवत से अलग चीज नहीं मिलेगी सरपंच साहब। अब श्लोक है जी, श्लोक होती है देववाणी, हम इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें समझने के लिए महामंत्र जैसे टप कर देते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। हमारे बालक जानते हैं राम जाता है, राम इज गोइंग, ऐसे ट्रांसलेशन है इसको भगवान की कृपा से। चाहे चौपाइयां बना लो, समझने के लिए समझना है हमको। इधर गजेंद्र हाथी कहने लगा, कस्य माता पिता कस्य है, ये संस्कृत है, कस्य भार्या सहोदरा, कालीन संबंध का कस्य परिवेदना। गजेंद्र त्रिकूट पर्वत पर रहता है महाराज। गजेंद्र ने और विचार किया, अब तो प्रभु के सिवाय कोई मुझे उबारने वाला नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप किया है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु पाने के लिए। इस श्लोक में महामंत्र है, नाम लेते हैं। क्या हुआ, जिनको भगवान ने विश्वचेतनात्मक बनाया है महाराज, सारे प्राणियों में कारण ही प्रविष्ट है। हरि व्यापक सरे बत समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रेगट होत में जाना,
भगवान लेने कहाँ जाओगे महाराज? भगवान तो हम में ही विराजमान है, तुम में ही विराजमान। जैसे कल प्रहलाद ने कहा था, हे पिताजी तुम में राम, मुंह में राम, तेरे खड़ग में राम, तेरे खम्भ में राम, राम ही राम भलीजे नाम के अक्षर चौकन कर पांच मिलाए दूने कर शंकर ने ना भाग दो पिताजी, दो ही बचेंगे। दो में क्या आता है? रा और माँ। गणेश खेड़ा 5 अक्षर हो गए, 5 चौक 20, 5 मिलाओ 25, दूने करो 50, 8 का 2 भाग, 8 का 8, 38 16, 38 24, 8 चौक 32, 8 45, अछंग 48, 49 और 50, रा और माँ। महाराज तुमने नाम याद कर लिया होगा, कोई भी नाम खड़ा होकर के बता सकते हैं, पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं। लास्ट में गुणा भाग करने पर ये गुणा भाग ऐसा है महाराज कि MBBS भी फेल हो जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बोलो गोविंद भगवान की। कोई भी नाम बताइए, रावण माँ से पृथ्वी खाली नहीं है। नमो शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय चाह। नारायण, जिन भगवान नारायण के नेत्र कमल से सुंदर हैं महाराज, आहा अलंकार शोभायमान है प्रभु। गजेंद्र ने 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 22 श्लोक से पुकारा है प्रभु को महाराज। गजेंद्र का जब भगवान से तार मिल गया तो भगवान बैकुंठ से, अरे मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले से लेकिन मिले अब तार से तार मुझे क्यों ना मिले कन्हैया। और होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जय श्री राधे। जब तार से तार मिला गजेंद्र का और भगवान का, अगर सच्चा मेरा प्यार होगा तो भगवान को आना ही पड़ेगा। जैसे प्रहलाद अग्नि में जल रहे थे, उधर विष्णु भगवान भक्त के साथ में अग्नि में बैठे हुए थे, इसलिए प्रहलाद को अग्नि प्रत नहीं दी गई। लक्ष्मी जी ने हाथ लगा दिया तो नुंगली में फफोला पड़ गया था महाराज क्षीर सागर में। बोले प्रभु इतना आपका गर्म शरीर, बोले मेरा भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठा हुआ है। बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की। जब मिले तार से तार मिले मुझे क्यों न कन्हैया, जब मिले तार से तार मुझे क्यों ना कन्हैया। दबा के नहीं, क्लियर बोलो आप तो भगवान के दरबार में। लेकिन कहा था गादी तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मलान निश्चर पापी महाराज। ओम कर्ण लागे मुनिझारी और आप रहे मग की रखवारी। यहाँ पर जब पूरे देवता विराजमान है तुम्हें भय करने की क्या जरूरत है महाराज। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो। घड़ी किट किट के यूं बोले हैं जीवन गेट तेरा खोले। घड़ी की किट किट यूं बोले हैं जीवन का तार क्यों ना खोले। जब घड़ी का वो कांटा चलता है महाराज, ये गीत कहीं नहीं मिलेगा आपका, देख लेना कई पुस्तकों में देख लेना, ये तो प्रभु की कृपा है। वो घड़ी किट किट के यूं बोले जीवन गेट तेरा खोले। घड़ी की किट किट मन में हरि का ध्यान फिर ना क्यों ना कन्हैया। हरि का ध्यान फिर ना मिले कन्हैया।
जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भाई साहब जय में कंजूसी नहीं होना है, बस 100 सब बात में कंजूसी, पैसा भी मत देना, वो तो कोई बात नहीं है, फूल दे देना। देखो हमारे माननीय सम्माननीय श्रीमान राजा राम जी नामदेव हमारे चाचा श्री ग्रामांगल से सपत्नी के श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का पता चला, श्रवण करने के लिए आया। और भी हमारी माता बहनें आई हैं, और भी हमारे श्रद्धालु भक्तजन। देखो हमारे सरपंच साहब अपने पूरे दाऊ साहब हमारे ठाकुर साहब पधारे हैं, नाम तो मैं नहीं जान पाता लेकिन मुझे सामने दिख रहे हैं। मैं यहीं से व्यासपीठ से आपका चंदन बंधन अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज आपके लिए। इधर गजेंद्र संकट में पड़ गया है, तो वो मैंने आपको बताया था, गजेंद्र ने भी वही चौपाई का जाप किया। दीन दयाल व्रत संभारी हराओ नाथ मम संकट भारी। ये चौपाई एक जगह और जाती है, कहाँ? मैया जानकी जी बैठी है शोक वन में। दीन दयाल व्रत संभारी हराओ नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु मैं बहुत संकट में हूँ, मेरा संकट हरो। रावण दशकंदर ने कई बार सोचा, एक बार बिलोक में मोरा, लेकिन उसका गलत अर्थ लगाते हैं। लेकिन नहीं, हे मैया एक बार मेरी तरफ देख ली तो मेरा उद्धार हो जाए। लेकिन तन धैर्य ओटे कहती बैय दे, कथा आपको भाई की वही ला के देंगे, लेकिन जब बात आ जाती है उसको कहना पड़ती है। रावण दशकंदर ने कहा एक बार तो देख ले, लेकिन मैया क्या कहती हैं? ओ तन धैर्य ओटे कहती बैय दे, तृण धर ओट कहत वेद ही। आसो मेरे अभयपति परम स्नेही, सुमेरे अवधपति परम स्नेही। तृण एक तिनको के भी कहते हैं महाराज, और तृण कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी को भी कहते हैं। पृथ्वी की तरफ मैया निगाह करके और राजा दशकंदर से बात कर रही हैं। लेकिन मैया दिव्य ज्वाला शक्ति थी। एक बार क्या हुआ, मुझे एक बात याद आ गई। जानकी जी महलों में खाना परोस रही थी। चाचा श्री एक चतुर सखी ने देख लिया। क्या देख लिया? खीर में थोड़ा तृण गिर गया। तृण उसको अपनी दिव्य ज्वाला से ही खत्म कर दिया, क्योंकि उंगली डालने से अशुभ हो जाता है। अब वो चतुर सखी ने देख लिया, अरे बोले ये सीता नहीं है, ये तो बलाय है, ये तो लड़की नहीं है, ये तो बलाय है। भगवान को पता पड़ गया। बोले सुनो प्रभु, मैया जानकी जिसकी तरफ अगर देख लेगी निगाह भर के, वो जल करके भस्म हो जाएगा। ये वरदान ले लो आप सीता से। भगवान राम ने वरदान में एक ही बात मांगी, सुनो सीता कहो प्रभु। मैया कहने लगी क्या बात है प्रभु? बोले आज मुझे एक वरदान चाहिए। बोले कौन सा वरदान? आज के बाद आप किसी की तरफ दिव्य ज्वाला से नहीं देखोगी। बोले प्रभु मैं आपको वरदान देती हूँ, मैं आज के बाद, जभी तो मैया ने कहा है कि तू क्या मुझे हर के ले जाता, मैं अपने पति के वचनबद्ध हूँ, नहीं तुझे मैं जला करके यहीं पर भस्म कर देती। रावण दशकंधर कितना बड़ा बलशाली था, आपने गर्भ करने की तो सुनी होगी, लेकिन इतना बड़ा बलशाली था रावण दशकंधर। 24 घंटों में राक्षसियों को मंत्रों से गर्भवती कर लेता था महाराज। क्या कर लेता था? गर्भवती। और 24 घंटे में ही राक्षस पैदा कर लेता था उनसे, और युद्ध करने लगा, बलवान कर लेता था महाराज। अब उससे कौन जीतेगा? लेकिन नहीं, उसने अपने उद्धार के लिए इधर सुना उनने क्या, जब पंचवटी पे जब कथा आएगी, आए भगवान राम का जन्म भी है, भगवान कन्हैया का जन्म भी है। जब पंचवटी पे पहुंचे भगवान, 2 सुंदर बालक आए हैं, दशरथ जाए हैं। जब देखा सुपर खाने, तो खरदूषण की जब नाक कान भगनी की नहीं, तो खरदूषण के पास पहुंचती है, तो खरदूषण अपनी सेना लेकर के आता है। तो क्या रावण तो भाई समझ गया था। कब समझ गया था? खरदूषण मो सम बलवंता, खरदूषण मो सम बलवंता। रावण तो भय युद्ध करने के लिए चला जाता, लेकिन नहीं,
खरदूषण मो सम बलवंता, खरदूषण वो सब बलवंता, और मार सकेना बिन भगवंता, मार सकेना बिन भगवंता, मारी सकेना बिन भगवंता। महाराज किसी की जमीन में तुम पैर अड़ा दो या महाराज जनी में, सीधी बात है। यहाँ तो व्यासपीठ से महाराज या तो महाराज जमीन और महाराज दो ही है विवाद करने के लिए। तो खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता, सामने जाके युद्ध कर सकते, लेकिन उसको सभी परिवार को तारना था। इसलिए समझ तो गया कि भगवान राम का अवतार हो चुका है, अब मुझे हठपूर्वक राम जी से बैर करना चाहिए, जब ये मेरी। हाँ जी, क्या बात है। हमारे सत्संगी जीव सभी महान बाप बैठे हुए सभी समझते हैं, जब ही मेरा ये उद्धार होगा तभी सबको सब दिन होत न एक समान, सब दिन याद न एक समान, हो सब दिन याद न एक समान, हो सब दिन याद न एक समान। कैसे? राजा के पास, दशकंदर के पास कितनी बड़ी सेना थी, कोई ठिकाना नहीं है महाराज। एक लग पूत सवा लग ना थी, ताकि घर में बचे वरना दिया बाती। कब नहीं बचेंगे? दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किया, दगा किसी का सगा नहीं है, और ना मानो तो कर देखो, दगा किया था उस रावण ने, जाके उनके घर देखो। हरि बोलो। दगा किसी का सगा नहीं है, कोई भी दगा करता है किसी के साथ में महाराज उसका परिणाम गलत ही निकलता है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जाके रावण के घर देखो। इसलिए कहा है एक लग पूत सवा लग नाती, ताकि घर में बचे और न दिया और न बाती। महाराज हमें रावण की नगरी नहीं बनाना, हमें अयोध्या नगरी बनाना है, वृंदावन बनाना है, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कुंभकर्ण महाराज 6 महीने में उठता है, अगर हम 11 बजे उठते तो कुंभकर्ण की नगरी तो बनी बनाई है हमारी, चाहे जयरावन हो, चाहे गणेश खेड़ो हो, चाहे नए खेड़ो हो, चाहे महाराज कितों भी हो, चाहे आमोल हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे ठाकुर साहब हो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा हो, मात पिता गुरु ना भय माथा हमारा, बस वही बात है। समझने वाली भाई इधर अपनी बात पर आएंगे। कहाँ छोड़ गए थे कथा को? गजेंद्र भगवान की पुकार कर रहा है, समझने वाली बात है। पुकार कर रहा है, दीन दयाल ब्रज संभारी, ओ हरो नाथ मरा संकट भारी, मैं बहुत संकट में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्या करता है? तुरंत चल दिए। लक्ष्मी जी बोली, अरे प्रभु इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो? बोले सुनो, हाथी कै धाये हरि और गज को देख निराला, हाथी कै धाये हरि गज को देखी निराश, और हाउ चढ़यो बैकुंठ में सो थी हाथी के पार। निज छल बल कर हार गज लियो राम को नाम, सब अपनी ताकत लगा दी लेकिन नहीं जीत पाया ग्राह से। क्या किया? निज छल बल करे हरि हार गए, और लियो राम को नाम, और रा कहते हरि दुख हरो मैं कह छूटो है।
मुख से तनक नकारे। कैसे? एक पद आता है, पद, ये पुराने राग में है महाराज, लेकिन पुराना राग कोई आएगा सुनना नहीं चाहता, लेकिन केवल 2 लाइनें सुना रहा हूं इस पद की। तुम गजेंद्र तुम गोपाल गजेंद्र उबारे, तुम पाल गजेंद्र उबारे। उबारे 12,000 लड़े जल भीतर, लड़त लड़त पे गज जब हारे। कैसे? हो दिल भर सूड़ रही, दिल भर सूर रही जल ऊपर, दिल भर सूड़ रही जल ऊपर, दिल भर सूर रही जल ऊपर। वो तब भजने हरि नाम पुकारे। तब भजने पूरा नाम पुकारा तो क्या कहा? इतनी डूब गई महाराज, अब कुछ नहीं रहा। पूरा नाम लेने नहीं पायो, रर्रा मुख से तन के निकारे। तनिक न देर करी नारायण। आजकल हमारे भाई बहन भक्तजन नया राग सुनने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हैं, तो मुझे पद याद आ गया। भगवान ने क्या किया? तनिक न देर करी नारायण। भाई साहब दुकान जरूर हमारी नई है, लेकिन गुड़ जरूर पुराना मिलेगा। क्यों? भगवान का माता पिता का आशीर्वाद है। तनिक न देर करी नारायण। क्या किया? ले गजराज पार बैठारे, गजराज पार बैठारे, तुम गोविंद गजेंद्र उबारे। तुम गोविंद गजेंद्र उबारे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अरे जय तो बोल दिया करो हाथ उठा करके, भगवान को ऐसा लगा कि हमारी कथा बिल्कुल मन लगा करके सुन रहे हैं। देखो बोले राधे रानी सरकार की जय हो। क्या बात है? भगवान ने तुरंत ही सरोवर में जाकर के और ग्राह को अपने चक्कर से मार दिया है। ग्राह को किसको? मगर को। आवाजें नहीं है क्या? बाजों में बहुत आवाजें भरी हैं, धड़ाक बताया करो जब चक्कर चलता है तो। क्या बात है? हाँ मेरी तरफ ध्यान दिया करो। चक्कर से मार दिया है गजेंद्र को आकाश में, और किनारे से लगा दिया है। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी महाराज, देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं महाराज। अच्छा, ग्राह के मरते समय एक देवतुल्य पुरुष के शरीर से निकला और गंधर्व योनि को प्राप्त करके स्वधाम को चला गया। गजेंद्र को भगवान ने अपना पार्षद बना लिया। पूर्व जन्म में ग्राह कौन था महाराज? हूहू नाम का गंधर्व था जी। कौन था? हूहू नाम का गंधर्व। देवल ऋषि जब तालाब में स्नान करने आए तो यह गंधर्व ऋषि सरोवर में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। इसने जल के भीतर जाकर देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया था, तो क्रोधित होकर के श्राप दे दिया था, दुष्ट तूने ग्राह की तरह मेरा पैर पकड़ा है, जा तू ग्राह हो जा। गजेंद्र कौन था? हाथी। यह द्राविड़ प्रांत के पांडु देश का राजा था। पांडु देश का राजा था ये। इंद्रधुमन नाम का यह राजा परम वैष्णव था, मलयाचल पर तपस्या करता था। एक दिन अगस्त के आने पर पूजा में लगा रहा, ना तो उठा
और ना प्रणाम किया, इसलिए इसको श्राप लग गया महाराज। विप्रामता विस्ता तमो अंधम यथा गजा सुदधीमती साए ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, जा तू गज के समान अविवेकी हो जा, इसलिए इनको श्राप लगा। गज हो जा। पीछे विनती करने पर कहा कि तेरा गज की योनि में भी भगवान हरि उद्धार करेंगे। गजेंद्र मोक्ष के बाद भगवान बोले, जो तुम्हारे इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करेगा उसके सब संकट कट जाएंगे और बुद्धि निर्मल होकर के ईश्वर में लीन हो जाएगी। पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। सभी ताली बजाएं, ताली बजाते हुए। वो पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। क्या बात है। अर्जुन के रथ हाँ कन्हारे, अर्जुन के रथ हाँ कन्हारे, अर्जुन के रथ हाँ कन्हारे, अर्जुन के रथ हाँ कन्हारे। गंगा सरस्वती नंदा कालिंदी वाले, सबनंदा कलंदी वाले। क्या बात है। वो कह करो मैया मैया भज मन कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। कहे कर मैया मैया हाय, कहे कर मैया मैया कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। और क्या किया। वो सबरी के आश्रम प्रभु आए, सबरी के आश्रम प्रभु आए, झूठे बेर प्रेम से खाए, झूठे बेर प्रेम से खाए। हम और आप तो गणना कर लेंगे महाराज, लेकिन नहीं। कहे कर क्या कहा, झूठे चीख रही है भीलनी। क्या बात है। मुझे एक याद आ गई, रुक जाओ फिर सुनाएंगे इसको। उसने सोचा भीलनी ने कि मेरी शादी में स्वागत के लिए मेढ़े काटे जाएंगे। क्या काटे जाएंगे, कितना बड़ा पाप होगा मेरी शादी में। बोले मैं ऐसी शादी स्वीकार नहीं करती। तेल चढ़ी चढ़ाई सबरी और जाकर के तपस्या करने लगी, भगवान का भजन करने लगी, राम जी का इंतजार करने लगी कि गरीबी की झोंपड़ी में कब आएंगे मेरे राम। वो भी आपको कथा आगे मिलेगी। तो सबरी के आश्रम पर जब प्रभु गए थे तो मैया ने बड़े प्रेम के साथ बेर लिया करके चीखना इसलिए शुरू किया, कहीं खट्टे तो नहीं है मेरे प्रभु के लिए बेर, झूठे कर करके। लेकिन भगवान ने क्या किया, झूठे बेर प्रेम से खाए, झूठे बेर प्रेम से खाए, झूठे बेर प्रेम से